नमस्कार चेयरमैन साहब। आपने 56 और ग्रुप 56 और 57 के लिए लिस्ट जारी कर दी कि ये बच्चे एग्ज़ाम देंगे। नवंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था वो। कैसा था वो? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था। तो आपने रिज़ल्ट दिया। रिज़ल्ट देने के बाद हम सेटिस्फाइड हुए कि हाँ, हम मेंस के लिए एलिजिबल है, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनवरी में रिज़ल्ट आया। सभी बच्चों ने, सभी स्टूडेंट्स ने जनवरी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की। तो उसके कुछ दिनों बाद एक रूल आया कि जो जो एग्ज़ाम देंगे उनको एक फॉर्म अपलोड करना था जिसमें पटवारी के साइन करवाए गए, नंबरदार के करवाए गए और तहसीलदार के साइन करवाए गए। जब ये साइन करवाए ना सर, क्या आप जानते हैं एक स्टूडेंट को या एक कैंडिडेट को कितना अपना टाइम लगाना पड़े इन चीज़ों के पीछे? कभी पटवारी के ऑफिस जा रहे हैं, फिर नंबरदार के ऑफिस जा रहे हैं, तहसीलदार के कमरे के बाहर घंटों लाइन में खड़े होके वो फॉर्म बनवाया है, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, हम एग्ज़ाम देंगे और हम मेंस का एग्ज़ाम देंगे। कुछ दिनों बाद लिस्ट आती है, उसमें सेकंड लिस्ट में भी हमारा नाम आ गया। हम उसे सेकंड लिस्ट मान के चल रहे हैं। फर्स्ट आई क्वालिफाइंग लिस्ट, जिसमें स्कोर कार्ड जनरेट किया गया, उसमें क्वालिफायर्स मेंशन किए गए। ठीक है, बट उस स्कोर कार्ड में भी सबसे पहली गलती ये थी, ट्रिपल पी रूल है ना जो, उसमें किसी की भी फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम है ना वो ठीक नहीं है। वो अपने आप ही फैमिली आईडी में जोड़ दी गई, किसी की अपनी मर्ज़ी से घटा दी गई, किसी की बढ़ा दी गई। सबसे पहले तो वो क्रॉस होना चाहिए। वो फैमिली आईडी का जो रूल आपने बनाया वो सबसे ज़्यादा गलत। उसको अगर हम नज़रअंदाज करते हैं, चलो हम फिर भी पासिंग मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमें जो कंसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, हम सिर्फ अपने जो रिटर्न के स्कोर किए हुए हैं ना मार्क्स, रिटर्न टेस्ट के स्कोर किए हुए, हम वो मार्क्स देख लेते हैं, उन मार्क्स को लेके हम चलते हैं। उसके बाद थर्ड लिस्ट आई, हम उसके बाद भी एलिजिबल हैं। फिर लिस्ट आती है ग्रुप 56 और 57 की। ग्रुप 56 और 57 में आपने एग्ज़ाम है हमारा 5 और 6 अगस्त को। 5 और 6 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है और हमें 24 जुलाई को पता लगता है, लगभग कितने दिन पहले, मुश्किल से 15 दिन पहले, मुश्किल से 15 दिन पहले अब हमें पता लग रहा है कि अब हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो सर ये सोचिए, जनवरी से अब तक हम तैयारी कर रहे थे, हम फॉर्म बनवा रहे हैं, हम चक्कर काट रहे हैं, तो ये सारी मेहनत तो वेस्ट होगी। सबसे पहले तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स उतने रखते ना जिनके आपने एग्ज़ाम दिलवाने थे। दूसरा, तो इतने सारी मेहनत क्यों करवाई हमारी? वाई? हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? फिर कट ऑफ जारी कर दी। कट ऑफ लिस्ट में नाम, सर हमसे कम मार्क्स वालों के भी नाम आए हुए हैं। जो कट ऑफ आई है ना, जो कट ऑफ मेंशन की गई है, एक दिन आती है, अगले दिन वो कट ऑफ चेंज हो जाती है। मतलब आप ये बताइए, आप करना क्या चाहते हैं? आप हमारे फ्यूचर के साथ क्या करना चाहते हैं सर? हम पढ़े ना, पढ़ाई बंद कर दें? एक अनपढ़ हरियाणा आप रखना चाहते हैं क्या? मैं पूरे यूथ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में कैंडिडेट हैं, जो जनवरी से लेकर अब तक खुश हो रहे थे कि हाँ हमने ना सीईटी क्वालिफाई कर लिया और हम एग्ज़ाम देंगे, और उनको एग्ज़ाम का मौका नहीं मिल रहा ना, उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 5 और 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, प्लीज़ उसको कैंसिल करवाइए। ये लिस्ट ठीक नहीं है सर, नहीं है ये लिस्ट ठीक। आपने जारी कर दिया 5 और 6 को जरूर एग्ज़ाम होगा, सितंबर तक जितने भी ग्रुप्स के फॉर्म भरे गए हैं सभी ग्रुप्स के हम एग्ज़ाम्स करवा देंगे सितंबर तक, और तीज या त्यौहार आएंगे उनकी छुट्टियों में भी एग्ज़ाम होंगे, और दिसंबर 2023 तक हम ज्वाइनिंग दे देंगे। आपने तो अपनी मनमर्जी चला ली, हमारा क्या? हमने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं, हमने मार्क्स भी उतने स्कोर किए हैं, हमने सारी फॉर्मेलिटीज़, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो कि हमारे परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी, उसके अंदर भी इतनी सारी गलतियां हैं, हम उसको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, हम एलिजिबल भी हैं, फिर भी हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सर ये लिस्ट बिल्कुल गलत है और आप इस एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए और नई लिस्ट, अच्छे तरीके से रिवाइज्ड लिस्ट आनी चाहिए। बच्चों के एड्रेस तक गलत हैं, सभी कैंडिडेट्स के एड्रेस तक गलत हैं। किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स 5 मिले हुए हैं और किसी को नहीं मिले हुए। पूरा करप्शन सरेआम नज़र आ रहा है।
अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। जितनी भी खामियां थी ना सर, मैंने गिनवा दिया आपसे। इस लिस्ट को ठीक कीजिए। और जो परवीन सर हैं, परवीन उड़ान सर हैं, वो सही कह रहे हैं कि यूथ ही साथ नहीं आ रहा। अगर यूथ साथ आ जाए ना, तो ये जो करप्शन चल रही है ना, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना इस करप्शन को ख़त्म करने की। जिस जिसको ये वीडियो ठीक लगे प्लीज़ शेयर कीजिए और ये चेयरमैन सर तक मेरी वीडियो पहुंचाइए। मेरे तो सभी से रिक्वेस्ट है। सिर्फ मैं एक अकेली कैंडिडेट ऐसी नहीं हूँ जो क्वालिफाई करने के बाद इतनी परेशान हूँ या फिर बोल रही हूँ। कुछ तो बोलने की भी कोशिश नहीं कर रहे, सामने नहीं आ रहे, कुछ तो कीजिए। बस अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। एग्ज़ाम में जो फाइनलिस्ट है ना, उसके अंदर लिस्ट में जो मेरा नाम नहीं आया, तो और कितना बोलेंगे भाई। इतना कुछ है मन में, क्या क्या बताएं। जनवरी से लेके अब तक, और नवंबर का जो एग्ज़ाम है उससे पहले भी तो पढ़ाई की थी, वो तो अभी मैंने बताई नहीं, वो कैलकुलेशन तो हुई नहीं। पता नहीं कितने कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बस आप ये वीडियो प्लीज़ मेरी चेयरमैन सर तक पहुँचाइए। थैंक यू, नमस्ते।